आज बच्चों हम लोग आपको कौन सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले पार्ट में जो 5वां भाग था उसी में से क्वेश्चन 1 में 1 और जो बी में ई वाला पार्ट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। इसमें लिखा है कि एक रिलेशन है एक्स और वाई। अच्छा, क्लास 12 की मैथ है, आप जानते रहना, वो आपको ऑलरेडी दिया जाएगा। यहाँ ले देता हूँ आपको क्लास 12। तो क्वेश्चन ये है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई के पिता कौन है? पिता कौन है? ए पिता एक्स है, पुत्र वाई है। ये हमारा संबंध है, ध्यान से देखेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं इसमें यह स्वतुल्य है या नहीं। देखो, एक जाहिर सी बात है बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, कोई एक बेटा है, पुत्र है। अगर उसके पिताजी हैं, अगर वो 60 साल 70 साल के बाद भी पिता ही रहेंगे, बच्चा चाहे इतना बड़ा हो जाए जितना छोटा हो जाए, लेकिन जो पिता है वो पिता ही रहेगा और जो पुत्र है वो पुत्र ही रहेगा। यही दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे देखना। अच्छा, ऐसे कंडीशन में जब रिलेशन ऐसा आ जाए कि पिता है पुत्र है, याद रखो ना तो स्वतुल्य होगा, ना तो संक्रामक होगा, ना तो सम्मित होगा। लेकिन कैसे होगा और इसे देखते हैं हम लोग। स्वतुल्य मैंने बताया एक्स कामा एक्स, ये पिता है ये पुत्र है। और लेकिन जो हमारा स्वतुल्य है वो बोलता है कि 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। बताओ, जो इम्पॉसिबल नहीं है भाई। ये तो पिता है ना, ये तो पिता का संबंध है, ये तो पुत्र का संबंध है, यानी ये पापा का संबंध है, ये बेटे का संबंध है। तो दोनों अलग अलग हो गए। इसलिए बच्चों किसी भी कंडीशन पे यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। एग्जाम में जरूर लिखेंगे एक्स पिता है जब एक्स वाई के पिता है। इतना आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपकी बात को समझ ले। हेडिंग डाल दीजिए सममित। आप बताओ, ध्यान से सुनना। सममित कहता है कि जो संबंध एक्स वाई में है वही वाई का संबंध एक्स में हो जाए। मतलब अगर एक 1 है और एक 2 है तो 2 और 1 होना चाहिए। 1 अगर 2 मिलता है 2 का 1 मिलना चाहिए। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों चीजें आपको यहां नहीं मिलेगी। ये तो कैसे? क्वेश्चन हमारी शर्त रखा है कि एक्स अगर पिता है वाई पुत्र है, बिलोंग टू कैपिटल आर करेगा। लेकिन आप बताओ, जब एक आदमी पिता हो गया और पुत्र बन पाएगा? बस दिमाग में सेट कर लो, पुत्र नहीं बन पाएगा, इसलिए यह संबंध नहीं होगा। इसलिए नो सम्मित कहा गया। क्लियर? समझ बातें आई? और संक्रामक सीख ले। संक्रामक ट्रांजिटिव में हम लोग जान लेते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है कि एक्स कामा वाई होगा संबंध, तो वाई कामा किसी जेड से होगा। तो अगर एक्स कामा जेड मिल जाता है तो आपका संक्रामक कहा जाएगा। लेकिन ध्यान दो, इस सवाल में नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे भाई एक्स को हमने क्या बना दिया? पिता बना दिया। और वाई को हमने क्या बना दिया? पुत्र बना दिया। इनका संबंध तो मिला, लेकिन बस यहीं से गड़बड़ हो गया। अब वाई पिता नहीं होगा और वह जेड की। भाई जो पुत्र है वो हमेशा पुत्र रहेगा। अब अगला वाला कोई डिसाइड नहीं है। हस्बैंड और वाइफ होता तो बन जाता, लेकिन कहानी यहाँ उल्टी है। लेकिन वो भी तो न बनता, पता नहीं कौन है। अब ये न जाने पिता है कि पुत्र है, इसलिए यह संबंध इसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा एक्स कामा जेड डज नॉट कैपिटल आर, संबंध नहीं, इसलिए यह संक्रामक
नहीं है। क्लियर, संक्रामक नहीं। चलते हैं बच्चों, अगले सवाल पर चलते हैं। मेरे पास किताब है, आपके पास, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी की बुक है। हम लोग अच्छे से क्वेश्चन नंबर अगला नोट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं में समुच्चय आर में आर ए बी और ए लेस देन टू इक्वल बी स्क्वायर है द्वारा परिभाषित है। संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। आपको ये बात